मीटिंग में लेके आए ताकि मैं परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति कर सकूं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज का दिन और आज का समय नहीं देख सके। ये बहुत बड़ी गवाही होती है जो हमारे ज़िंदगी में एक बार नया दिन दिया ईश्वर ने। उसके लिए मैं ईश्वर को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और इस गर्मी के इतना मौसम में भी हम सभी को ईश्वर संभाल रहा है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर अपने बच्चों को अपने पंखों के तले हमें छिपा के रखता है, सुरक्षित रखता है, ये हमारा विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में से मैं पढ़ना चाहूँगी एक छोटे से वचन को। आपने पिछले बार भी सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अय्यूब की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद। ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थीं। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। प्रेज द लॉर्ड। ये अय्यूब जो है कैसा था? एक ऊज देश का रहने वाला एक पुरुष था। वो कैसा था? खरा और सीधा था और परमेश्वर का क्या मानता था? ये भय मानता था और बुराई से दूर रहता था, है ना। उसके देखिए 7 बेटे और 3 बेटियां भी थी और उनके पास बहुत सारी संपत्ति थी अय्यूब के पास। लेकिन उसे किसी चीज की कमी घटी नहीं थी और उसे किसी और कोई भी बात का उसको घमंड नहीं था। जो भी बात था, खरा और सच्चाई से चलने वाला एक मनुष्य था, है ना। कुछ लोग बोलते हैं ना कि इंसान में यदि बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, धन दौलत मिल जाता है, तो उन लोगों को क्या है, घमंड आ जाता है। लेकिन हमें घमंड किस बात का करना है? परमेश्वर ने हमें दिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। वो जो भी देता है हमें सब कुछ इस दुनिया में हमें छोड़ के जाना है। हमें घमंड यदि करना है तो हमें परमेश्वर में घमंड करना है। परमेश्वर की स्तुति, आराधना और महिमा और तारीफ हो। छोटे से एक कोरस को गाऊंगी, आप लोग को भी आता है तो गा सकते हैं। सॉन्ग नंबर 203, 203। प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। और उठाऊं ऊंचा तेरा नाम सदा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। और उठाऊं ऊंचा तेरा नाम सदा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी अपने परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर हमारा महान है। जब जब हम अपने परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता 100, उसकी पहली आयत में लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने जाने में परमेश्वर आशीष दे। मैं भी अपनी एक गवाही को दूंगी। अभी कल की बात है और मैं हॉस्पिटल में मतलब जब काम कर रही थी, वहाँ पे एक बच्ची एक स्टूडेंट है, उस लड़की दीपाली, उसकी तबीयत खराब हो गई
उसकी परसों मतलब रात को तबीयत खराब हुई होगी, लेकिन कल हम जब सुबह गए, जब हमने मतलब देखा कि तो मतलब वो लेटी हुई थी और फिर मतलब हम अपने मतलब काम करते रहे और वही 3 बजे के आसपास उसकी मतलब ऐसी तबीयत खराब हो गई, वो ना तो मतलब आंखें खोल रही हो एकदम बिल्कुल, हाथ उसके पूरे इकड़ रहे थे, पूरे हाथ पैर दोनों इकड़ रहे थे। तो हम लोग मतलब और मतलब तीन चार लोग और थे, मतलब सिस्टर लोग, वो लोग भी वहां पे गई और फिर मैं भी जाके मतलब देखने लगी उसको। तो फिर मैंने उसको पकड़ा और मैं कहने लगी उससे, दीपाली तुम्हें क्या हुआ, दीपाली तुम्हें कुछ क्या हुआ, और आँख खोलो आँख खोलो। तो कहने लगी, वो मुझसे मौसी बोलती है, तो मुझसे कहने लगी, मौसी मेरी आंख नहीं खुल रही, मौसी मेरी आंख नहीं खुल रही, और हाथ पैर मेरे मतलब इकड़ से रहे हैं और चक्कर से मतलब पूरा सर घूम घूम रहा है। तो उन लोगों ने उसका बीपी लिया, मतलब और जो भी मतलब चेक होता है वो करते रहे। तो वो लोग कहने लगी इसका तो मतलब बीपी वगैरह सब बिल्कुल नॉर्मल, सब कुछ अच्छा आ रहा, और फिर इसे क्या है। तो कुछ लोग, जब हम बाहर आए तो कुछ लोग कहने लगे ये नाटक कर रही है, कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते। मैं फिर अंदर गई और फिर वहां पे 3-4 लोग थे, एक आरती सिस्टर थी, वो भी वहां पे आई। तो वो हमसे कहने लगी, कह रही बुआ कुछ नहीं, बुआ आप प्रे करिए, आप प्रार्थना कीजिए और विश्वास है कि परमेश्वर सब कुछ अच्छा करेगा। और मैं भी वहीं पे खड़ी थी। फिर मैं शांत हुई, मैं कुछ मतलब बोली नहीं। तो फिर वो कहने लगी, बुआ क्या हुआ, आप करिए प्रार्थना। तो मैंने कहा हाँ हाँ करेंगे हम प्रार्थना, बस इतना हमने कहा। और फिर मैंने उसके पैरों तरफ देखा तो उसके दोनों पैरों में काला धागा बंधा था। तो मैंने कहा कि हम प्रे करेंगे, प्रार्थना करेंगे, पहले इसके दोनों पैर के धागे को हम लोग काटेंगे। तो उसके साथ एक जो अनीता नाम की एक लड़की थी, तो वो कहने लगी नहीं नहीं धागा मत काटो, उसका पता नहीं कैसा धागा वो पहने। हमने कि नहीं, हम प्रभु के लोग हैं, हम लोग ये काले वाले धागे पे विश्वास नहीं करते। तो हमने मतलब क्या चीज लेके उसके धागे को काट दिया और फिर उसके लिए प्रार्थना की। सच में परमेश्वर हमारा इतना महान है, इतना सामर्थ्य है। जब प्रार्थना करने के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर मैं बाहर आ गई। फिर जब आने लगी तो उससे फिर मिलने गई, तो मतलब वो बैठी हुई थी, तो मैंने उससे मतलब बात भी की। और परमेश्वर मतलब पूरी तरह से मतलब वो होश में नहीं थी, लेकिन इतना तो थी कि मतलब मुझसे बात कर रही थी। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और फिर मैंने उससे कहा कि मन में तुम्हारी जो भी चिंता है, जो भी टेंशन है, सब अपने परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि परमेश्वर कहता है अपना बोझ यहोवा पर डाल, उसे चिंता है। वो सारे जो मतलब तुम सोच रही, अगर हमारे सोचने से ही अगर सब कुछ होने लगता है तो फिर हमें परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं है। फिर मतलब ऐसे ही मतलब कुछ वचनों से भी हमने उसको बताया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और मैंने उससे कहा कि मतलब थोड़ा स्ट्रांग बनिए, और जब भी तुम्हें अगर कोई डर लगता है या कोई बात मतलब तुम्हें कोई दिखाता है या मतलब कुछ भी तुम्हारे साथ होता, तो मतलब कि परमेश्वर का धन्यवाद देती रहो। और परमेश्वर कहो, हर समय कहो कि परमेश्वर मैं आपके पवित्र लहू को लगाती हूँ, प्रभु मुझे सामर्थ दे, शक्ति दे, और परमेश्वर तुम्हें सामर्थ भी देगा। और जो तुम्हारे अंदर तुम्हें लग रहा है कि हमारे हाथ पैर इकड़ रहे हैं और मतलब यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि इसे कुछ नहीं है, ये नाटक कर रही है, ये नाटक, हमें नहीं पता कि ये नाटक करी क्या, लेकिन हमारा प्रभु, अगर यदि हम नाटक भी कर रहे हैं तो हमारा प्रभु उसको भी बदल देता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मैं प्रार्थना करके मैं घर पे आ गई, और जब सुबह गई सच में वो लड़की बिल्कुल ठीक हो गई और अपने मतलब हॉस्टल में चली गई। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु महान है, सामर्थ्य है। मैं रात को भी मैंने उसके लिए प्रार्थना की। मैंने कहा प्रभु मुझे नहीं पता, कुछ लोग कह रहे नाटक कर रहे, कुछ प्रभु हम लोग भी मतलब जैसे संसार के लोग कहते हैं कि नजर लग जाती है, लेकिन मैंने कहा मैं प्रभु, मैं तो जब से आप में आई हूँ, नजर है या कोई कुछ है मैं नहीं जानती, लेकिन बस मैं इतना जानती हूँ कि मेरा प्रभु सामर्थ्य है और सब कुछ अच्छा करता है। प्रभु उसको अच्छा करिए कि वो मतलब ठीक हो जाए, चंगाई मिले उसको, और वो मतलब अच्छे से अपना जो मतलब उसका काम है वो अपने अच्छे से काम करती रहे। बस ऐसे ही मैं प्रार्थना शाम को भी मैंने की, और जब सुबह में गई तो सच में उसे परमेश्वर ने उसे चंगाई दी और वो अपने हॉस्टल में धन्यवाद करती हूँ कि मतलब ऐसा पता नहीं 2-3 मतलब इतवार होता है तो रात ही से मेरी तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि हम अब ये चाहे प्रभु परीक्षा ले रहे या कोई शैतानी छाया कुछ नहीं, लेकिन रात से हमारी तबीयत इतवार से खराब हो जाती है। लेकिन आज मैंने रात के ही प्रार्थना करी सुबह उठ के कि प्रभु आज चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपने भवन में मुझे जरूर मतलब जाने देना प्रभु चाहे। तो आज 11 बजे से 12 बजे से मेरे सर में इतना दर्द कि अभी दिव्या से ये पानी जैसा जो लग रहा है, ये पूरा तेल दिव्या ने ठोका, फिर भी दर्द नहीं बंद हुआ।
तो दिव्या बोली मम्मी नहीं जाओ, हमने कहा नहीं हम आज जाएंगे। ऐसी पता नहीं क्या बात है कि इतवार से मेरी तबीयत क्यों खराब हो जाती है। तो मैंने प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे आराम दिया है। तो मैंने जब इतनी प्रार्थना करी तो प्रभु ने हमारी कुछ भी सुनी हो, लेकिन आज मैं प्रभु के भवन में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मैं भी अभी गवाही है कल लिखी, और तो परमेश्वर का धन्यवाद करते कि फिर हम, और जब घर से सुबह तो सब कुछ अच्छा था, और जब सुबह 11 बजे की बात है, और 11 बजे के बाद घर से, और जब हमारे बेटा घर से निकला और बाहर गया और हमसे उसने कुछ भी नहीं कहा, और मैंने देखा था कि यहीं घर पर है, लेकिन थोड़ी देर में निकल के चला गया। तो उसके बाद में और उसका एक्सीडेंट हो गया, और मैंने बार बार मुझे ऐसा लग रहा था कि उसके फ़ोन करो कहाँ पे हैं, और यदि उसके पापा को कहीं जाना है तो गाड़ी एक है, और हमने की गाड़ी के उन्हें ज़रूरत है, वे कह रहे हमें जाने हैं, तो गाड़ी लेके चले गए। तो हम बार बार फ़ोन लगा रहे हैं, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा। मैं और मुझे 4-5 बार फ़ोन किया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो उसके बाद जब हमें शाम को आके पता पड़ा कि उसका एक्सीडेंट हो गया, जब घर पे आए तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते कि उसके साथ में एक और उसका दोस्त था, उसको चोट लग गई, और राजेश को भी थोड़ी चोट लगी है, लेकिन परमेश्वर ने उसे बहुत बचाया। लेकिन गाड़ी का नुकसान हुआ है, लेकिन वो तो गाड़ी सुधर जाएगी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने उसे सुरक्षा से बचाया है। कि वो बता रहा है कि हम ट्रक के नीचे घुस गए, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते कि ट्रक वाले ने उसे 2-3 हाथ भी मारे कि तुम ट्रक के नीचे घुस गए, और अभी हाल हम पकड़ जाते। और गाड़ी वाले ने एक जड मारी तो वो उनकी गाड़ी चली गई, फेंक गई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते कि परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है। जय मसीह।